All right, welcome back, everyone. और सबका स्वागत है एक बार फिर से। So, let's go back to Revelation chapter 20. आइए हम वापस जाएंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में। We were just starting to talk about the millennium. और हम लोगों ने अभी शुरुआत ही किया था जो सहस्त्राब्दी है उसके बारे में बात करने के लिए। So, let's read Revelation 20, verses 1 to 6. Revelation 20, 1 to 6. आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 उसका 1 से लेकर 6 तक। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वह जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक कि ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वह परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। Amen. आमीन। So, we will rule and reign with Jesus for 1000 years. और फिर हम शासन करेंगे, राज करेंगे यीशु के साथ 1000 वर्ष तक। There are many scriptures about the millennium. और बहुत सारे वचन हैं उस 1000 वर्ष के राज्य के लिए, Isaiah chapter 2, जैसे इसाया के अध्याय 2, Isaiah chapter 11, इसाया अध्याय 11, Isaiah 65. इसाया 65। These chapters have description on how things will be during the millennium. और यहाँ जहाँ पर बातें कैसे होंगी उस 1000 साल के शासन के समय में। So, life will continue during the millennium. तो जो मिलेनियम के दौरान जीवन चलता रहेगा, But the very nature of things will be very different. लेकिन जो स्वभाव होगा बात चीजों का वो अलग हो जाएगा, Because the devil is not there. क्योंकि वो दुष्ट है ही नहीं वहां पे। No evil spirits. कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। So, the nature of people जो लोगों का स्वभाव होगा will be very different. वो बहुत अलग होगा, It will be a time of peace. और वह एक समय होगा शांति का। The Bible says nations will beat their swords into plowshares. और लोग, बाइबल बताती है कि वो अपने तलवारों को खेत जोतने के लिए इस्तेमाल करेंगे। The child will play with the lion and the snake. और जो बच्चे होंगे वह सिंह और सांप के साथ खेलेंगे। To tell us that things are going to be very different during those 1000 years. तो ये बताती है कि जो बातें होंगी उस 1000 साल में वो कितनी अलग होगी। Okay? And then at the end of the 1000 years, और उस 1000 साल के अंत में Satan will be released for a short period of time. फिर शैतान को फिर छोटे समय के लिए, अल्प समय के लिए उसको छोड़ा जाएगा। So we see this in Revelation chapter 20, और इसको हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में 7 through 10. 7 से लेकर 10 तक। He will be released for a very short time. वह बहुत थोड़े समय के लिए उसको छोड़ा जाएगा। And he and his demons, Satan and his demons will try to deceive the nations. और फिर शैतान और उसके जो दुष्टात्माएं हैं वो कोशिश करेंगे कि देशों को धोखा दे। Now, what is so surprising? लेकिन आश्चर्यचकित बात यह है And कि even at that time, कि उस समय में भी he is able to deceive people. वह लोगों को धोखा देने का योग्य होगा। Imagine, आप कल्पना कीजिए, Jesus is there in Jerusalem. यीशु वहां पर यरूशलेम में है। People can see. They can see. Jesus is there in. लोग देख पा रहे हैं कि यीशु वहां पर है यरूशलेम में। But still, लेकिन फिर भी
Satan is able to deceive people. शैतान लोगों को धोखा करेगा, उसको धोखा देगा, उसको भ्रमित करेगा, And he will get some of these people to join him to go and attack Jerusalem. और फिर वो क्या करेगा कि उन लोगों को वो ऐसा भरमाएगा कि वे लोगों को इकट्ठा करेगा और वे जाके फिर यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे। Satan's biggest weapon is deception, lies. और शैतान का सबसे बड़ा औजार, हथियार जो होता है वह धोखा देना होता है, He's, झूठ होता है। he's so good at deceiving people that even though Jesus is there, he deceives them. देखिए वो इतना अच्छा है धोखा देने में कि अगर यीशु है वहां पर फिर भी वो लोगों को धोखा दे देता है। You understand? आप समझ रहे हैं? That's how cunning, deceiving he is. वह कितना चतुर, कितना धोखे देने वाला, भरमाने वाला वो है। So he's able to deceive some people and get them to go against Jerusalem, but God destroys them. और वो योग बन जाए, वो हो जाता, ऐसा बना लेता है अपने आप को कि वो लोगों को लेकर आकर वो यरूशलेम पर आक्रमण करने जाता है, लेकिन परमेश्वर उनको सजा देते हैं। At the end of that और उसके बाद is the great white throne judgment. उसके बाद है वह महान बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय। Revelation 20:11-15. Somebody could read it. और प्रकाशित वाक्य 20:11 से लेकर 15 तक कोई पढ़ पाएगा? फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। So that brings everything to a close. तो वह सारी बातों को अब एक समाप्ति पर लेकर आता है। Amen. Everyone will stand before the Lord, सभी लोग उस परमेश्वर के सामने प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे and those whose names are not written in the book of life will be cast into a lake of fire. और जिनका नाम उस जीवन की किताब में नहीं लिखा हुआ है उनको उस अग्नि में झोंक दिया जाएगा। Then the Bible says there will be new heavens and new earth. और फिर बाइबल बताती है कि फिर एक नया पृथ्वी और नया स्वर्ग होगा। Revelation 21:1. और प्रकाशित वाक्य 21:1 John said, I saw new heavens and a new earth. और यूहन्ना ने कहा कि मैंने एक नया पृथ्वी और नया स्वर्ग देखा। How will this happen? वह कैसे होगा? Let's go to 2 Peter आइए हम जाएंगे दूसरा पत्रस chapter 3. उसका 3रा अध्याय, 2 Peter chapter 3. दूसरा अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय। Let us read please verses 8-13. आइए पढ़ेंगे वचन 8 से लेकर 13 तक। 2 हे Peter. प्रियो यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बरोबर है और 1000 वर्ष का एक दिन का बरोबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे ही देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गढ़ बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जी धन्यवाद। Amen. So what's going to happen here? तो यहाँ पर क्या होगा? At this time,
everything will be destroyed by fire. तो इस समय के दौरान सारी चीजें आग के द्वारा नाश कर दी जाएगी। So God will take us to a safe place. We won't be there. परमेश्वर हमको उस सुरक्षित स्थान पे ले जाएगा, हम वहां पे नहीं रहेंगे। And the earth and everything that is in it, it says here, will be destroyed by fire. और पृथ्वी और उसमें जो जितनी भी चीजें हैं जो यहाँ पे कहता है वह सब आग के द्वारा नाश कर दिया जाएगा। And the heavens means this entire universe. और यह जो स्वर्ग है इसका मतलब ये पूरा संसार जो है, All the billions of stars and galaxies, everything will be dissolved. और जितने भी जो आकाश गंगा है, जितने भी तारे हैं, जितने भी ये सारी चीजें हैं, वे सब समाप्त कर दी जाएंगी। Gone. चला जाएगा ये। And God will make new heavens and new earth. और फिर परमेश्वर एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी को बनाएंगे। And Revelation 21:1 says, on this new earth, no sea, only land. तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 21:1 में कहते हैं कि उस नए स्वर्ग में, नई पृथ्वी पर कोई समुद्र नहीं होगा, सिर्फ जमीन होगी। Only land. सिर्फ जमीन होगा, No sun, no moon. कोई सूरज नहीं होगा, कोई चंद्रमा नहीं होगा। So it's going, the universe, what is good, the new heavens, new earth will be looking very different from the universe that we know. तो जो नया जो संसार बनेगा, नया पृथ्वी बनेगा, वो एकदम अलग होगा जिसका हम अभी देख रहे हैं, उससे एकदम अलग होगा। Because there is no sea, देखिए वहां पे कोई समुद्र नहीं है, no sun, no moon, none of these things. कोई स्वर्ग में कोई सूरज नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है। It says God himself is the glory, he's a light. तो वो कहता है कि परमेश्वर खुद वह एक महिमा है, वह प्रकाश है। Okay? ठीक है, So think about this. आप इसके बारे में सोचिए जरा। In Genesis, उत्पत्ति में first God said, let there be light. परमेश्वर ने सबसे पहले कहा कि प्रकाश हो, उजियाला हो। After that, he created the sun. उसके बाद फिर उसने सूरज को बनाया। Pehla light came, then sun came. फर्स्ट पहला उस प्रकाश आया, उसके बाद सूरज आया। So some people say, where did that light come from? तो वो लोग कहते हैं कि वह जो उजियाला है वो कहाँ से आया? God himself is light. परमेश्वर खुद वह उजियाला है। And in the new heavens and new earth, there's no need sun. और नया स्वर्ग नया पृथ्वी पर कोई प्रकाश सूरज की जरूरत नहीं है। We will have light without the sun. बिना सूरज का ही प्रकाश होगा, Because God himself will be the light. क्योंकि परमेश्वर खुद वह प्रकाश होंगे। Amen? आमीन। When God is there, you don't need to have the sun to have light. और जब परमेश्वर है तो आपको वह सूरज के होने की आवश्यकता नहीं है कि आपको प्रकाश हो। Amen? आमीन। And Revelation 21 and 22 describe this new earth. और प्रकाशित बात 20 और 21 यह नए पृथ्वी की को बताते हैं। It says that heaven will be relocated to this new earth. और कहता है कि जो स्वर्ग होगा वह आकर पृथ्वी पर स्थापित हो जाएगा। The heavenly city, Jerusalem, जो स्वर्गीय शहर यरूशलेम है will come down to the earth. वह नीचे आकर पृथ्वी पर आ जाएगा। And the description of that city is given in Revelation 21. और उस शहर का वर्णन किया गया है प्रकाशित वाक्य 21 में। The city जो शहर होगा will be, the width of the city will be something like going from one end of India, from Gujarat side, all the way to the other end of India to Orissa side. जी, तो जो शहर की जो चौड़ाई होगी वह इस प्रकार होगी कि जैसे भारत का एक छोर जो गुजरात से लेकर फिर वह उड़ीसा तक तरफ खत्म होता है, उतनी चौड़ाई। The width of the city will be like that. तो जो उस शहर की जो चौड़ाई होगी बस उतनी होगी। As the width of our country, जो हमारे देश की चौड़ाई है, the width of the city. जो चौड़ाई होती है शहर की उतनी। And it says God himself will be the light, the city streets will be of gold, the gates will be made of pearls, all the walls will be made of precious stones.
तो जो जो सड़कें होंगी वो सोने की होंगी, हर एक दरवाजों को मोती के द्वारा बनाया गया होगा, और सारे जो जो चीजें बनाई होंगी वो संगमरमर के पत्थरों के द्वारा बनाए गए होंगे। Right? So it's going to be beyond what we can imagine. तो जो हम कल्पना कर सकते हैं वह उससे परे होने वाला है। Amen. आमीन। And we will be worshiping Jesus. और फिर हम यीशु की आराधना करेंगे। That's as much as what God reveals to us. और यही ये सारी बातें हैं जो परमेश्वर हमें बताते हैं। Amen. आमीन। So, अब any questions till now? तो अभी तक किसी के पास कोई प्रश्न है? So we just went through the book of Revelation तो हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य की किताब से देखा, and we went in a sequence, और फिर हम लोग क्रम अनुसार गए, the way it's given. जिस प्रकार ऐसा दिया गया है, And it's very clear, और ये बहुत स्पष्ट है, very simple. बहुत सरल है। Sometimes, people mix and move it here and move it there, make it very confusing. कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग इसको इधर मिला जुला के मिलावट करके बोलते हैं, तो बहुत विचलित वाली बात होती है, समझ में नहीं आता है। So don't do that. आप ऐसा मत करें। Stay with the way God revealed it to the Apostle John. और जिस प्रकार से परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को जैसे दिखाया था, बताया था, वैसे ही आप भी जाएं। Everything is very clear. हर एक बात काफी स्पष्ट है। Chapter 11, where he is discussing about he is saying Two witnesses. how we can say that he said Elia also is possible. It may be some person who pick up from picture our generation or some person. It is not mentioned anywhere in this verse or in this chapter. It is not anywhere mentioned he will send this witness from the past or some future. Malachi chapter 4, मलाकी अध्याय 4 verses 3 and 4. उसका तीसरा और चौथा वचन। Sorry, Malachi chapter 4, 5 and 6. मलाकी चौथा अध्याय 5 और 6। Malachi 4, 5 and 6. देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी के सत्यानाश करूं। So here by name he has mentioned, I will send Elijah the prophet. तो देखिए यहाँ पर नाम लेकर उसने बताया कि मैं एलीसा नबी को भेजूंगा। So that we can be sure, one. एलिया नबी को भेजूंगा, और इसके बारे में हम निश्चित हो सकते हैं कि ठीक है, एक है। So now we think a little bit और फिर थोड़ा और सोचते हैं, and we think, okay, why Elijah? तो हम पूछते हैं कि एलिया क्यों? Because Elijah never died. He was taken up into heaven in a chariot. और एलिया कभी मरा नहीं, उसको एक रथ में स्वर्ग में उठा लिया गया। So then we think, okay, is there another person who went up to heaven without dying? तो हम ये भी सोचते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्ग में उठाया गया बिना मरे। So there's one more person called Enoch. तो एक और व्यक्ति था जो कहा जाता उसको हनोक। So that's why we are making a guess, an intelligent guess. और हम बहुत एक बुद्धि वाली एक चुनाव को करते हैं यहाँ पर, That maybe the other person is Enoch. तो हम यह बात कर सकते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति होगा वो हनोक होगा। But it is true, we don't have his name given. ये सही बात है कि उसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, We're just making a guess. तो हम सिर्फ एक चुनाव को करते हैं। Huh? Maybe it may not be. True. हो जी प्रश्न वहां पे पूछे। सर, जो रैप्चर में लोग उठाए जाएंगे वो क्या हमेशा स्वर्ग में रहने के लिए जाएंगे कि सिर्फ 7 साल? So during the rapture, people will be lifted up to the heaven. So they will be living in heaven forever or only for 7 years. Sorry to say, only 7 years. बहुत खेद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ 7 साल, Because you have to come back with Jesus here, क्योंकि फिर आपको यीशु के साथ वापस आना पड़ेगा यहाँ and you have to reign with him for 1,000 years. पर, और फिर आपको 1000 साल तक यहाँ पर आपको शासन करना पड़ेगा। और दूसरा सवाल सर, जो लास्ट में
युद्ध के द्वारा जो लास्ट में विश्वास योग्य, जो लास्ट में विश्वास करेंगे रैप्चर के बाद पृथ्वी पे, तो लास्ट जब शैतान को जेल में डाला जाएगा आपके कुंड में, तो जो बाकी लोग बचाए जाएंगे शैतान का अंक ना लेकर उसमें सताव में, तो क्या वो स्वर्ग में जाएंगे कि नए यरूशलेम नए आकाश में ही डायरेक्ट ऐसा? एक बार फिर से लास्ट जरा फिर से बोलिए, तो लंबा हो गया। लास्ट जो है मतलब लास्ट युद्ध जो यीशु मसीह दोबारा आएगा जी, यीशु मसीह। शैतान का नाश करने के लिए, ऐसा ओके ओके। उसके उस समय जो लोग रहेंगे विश्वासी, मतलब जो अंत तक धीरे धीरे रहेंगे ओके लास्ट में, तो जब यीशु मसीह नए यरूशलेम नए आकाश में वो लोग जाएंगे यीशु मसीह के साथ, कि वो स्वर्ग में ही जाएंगे, मतलब उनका न्याय उस समय, क्योंकि 7 साल में ही न्याय हो जाएगा रैप्चर वाले को, जी। तो जो दूसरे सेकंड में रहेंगे उनका क्या? ओके, कोई पैराफ्रेज कर सकता है क्वेश्चन को मेरे लिए? ओके, मिलेनियम के बाद जो जजमेंट हुआ है, so after the rapture, those left over, when they will be judged? जो यहाँ पर These people. oh, the people who remain in the, okay. So over here, we will have 3 kinds of people during the 7 years of, at the end of the 7 years of tribulation. देखिए 7 साल के जो क्लेश के अंत में, there are those who have believed in Jesus and died. वहां पे वो लोग हैं जो यीशु पर विश्वास किया और मर गए। What will happen to them? उनका क्या होगा? We read in Revelation 20 verses 3 and 4 हम लोगों ने देखा प्रकाशित 20 के 3 और 4 वचन में, that they will be raised up from here, raised up at the end of the 7 years. और हम लोगों ने देखा कि उनको 7 साल के अंत में उनको उठाया जाएगा। There will be those who received the mark of the beast. और वहां पर भी जो लोग बचे रहेंगे जिन्होंने उस पशु का छाप को स्वीकार किया था, They worshipped the false prophet, they worshipped the beast. तो उन्होंने जो नकली हो सकता है उसको आराधना किया और पशु को आराधना किया, They will be destroyed. वे उनका नाश होगा। They will not be allowed to enter the millennium. तो उनको अनुमति नहीं दिया जाएगा कि वह उस सहस्त्राब्दी में वह प्रवेश करे। And thirdly, there will be those who are alive and who did not receive the mark of the beast. और तीसरे लोग ऐसे लोग होंगे जो अभी भी जीवित हैं और जिन्होंने पशु के छाप को ग्रहण नहीं किया, They will be allowed to enter the millennium. उनको अनुमति दी जाएगी कि वे उस 1000 साल के शासन में प्रवेश करें। Now, all of the people who were raptured, who were taken up, who received their glorified bodies, they will come back with Jesus here. और जितने लोग जो रैप्चर या कलीसिया को उठाने के समय जो जिनको महिमामय देह मिला था, वह वापस यहाँ पर यीशु के साथ आएंगे, Including the 144,000 Jews, right? और अब देखते हैं कि 1,44,000 यहूदी जो थे Will all come back वे सब वापस आएंगे, and we will rule and reign with Jesus for 1,000 और years. फिर हम 1000 वर्ष के लिए यीशु के साथ शासन करेंगे। आपका प्रश्न बताइए फिर से। The people who have gone later, na, so they will go to heaven or they will go in this millennium year? That's the question. लेटर वेयर? After the tribulation, when the people are married, ओके, they will go to heaven. वो सब जाएंगे। In the millennium year. ओके, Are you talking about these 144,000 Jews? Who have not taken the mark of the beast. They will be in their natural bodies. They will come into the millennium. तो वो अपने जो स्वाभाविक शरीर हैं वे भी प्रवेश करेंगे अपने स्वाभाविक शरीर के साथ यहाँ पर इस 100 साल के 1000 साल के राज्य में। यानी वो परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे, मतलब स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। So that her question is that I think then they will not be able to go in heaven. Heaven, Jesus will be here, क्योंकि यीशु नीचे आएंगे, right? तो वो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। So they can still see Jesus. He's going to be ruling from Jerusalem. तो वह यरूशलेम से जो यीशु उनको शासन कर रहा है, तो यीशु को देख पाएंगे, तो वह स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। Okay. So her she's question worried was about whether they'll go to Go heaven. to heaven or not. Sorry, no mansions. माफ कीजिए, कोई बहल नहीं।
heaven will come down for them. स्वर्ग उनके लिए नीचे आ जाएगा जी. Pastor, my question is, Paul sir had told us that in this millennium year, you can talk to Jesus, you can walk with Jesus. But my question was that, can we see the God the Father and God the Holy Spirit? So I asked this question, but they told me to ask you. So, During the millennium, no, in after the rapture, oh, you're saying when we are in heaven, yeah, will we be able to see God the Father and God the Holy and God Spirit. the Holy Spirit? उनका प्रश्न हाँ. है कि जो कलेशा उठाया जाएगा तो क्या वह पिता पुत्र और पिता पवित्र आत्मा को देख पाएंगे, ये प्रश्न है. I don't know. But all I can think of is 1 Timothy chapter 6. मैं जो सोच पाता हूँ इसके विषय में वह है पहला तिमुथियस उसका 6वां अध्याय. Right? We'll read verses 15 and 16. हम पढ़ेंगे वचन 15 और 16. आमीन. Yeah, so in our humanity, we can't see God in all his glory. तो देखिए हमारी मानवता में हम परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं पूरे उसकी पूरी महिमा में. But would it be possible that when we are in heaven, when God has given us glorified bodies, would it be possible for us to see him in all his glory? क्या ये संभव होगा जब परमेश्वर ने हमें वह महिमा में देह दे दिया है कि हम उसको देख पाए उसकी पूरी महिमा में? I don't know the answer. मुझे उसका उत्तर प्राप्त नहीं है. We'll find out. हम कोशिश करेंगे खोजने की. तो ये Lord Jesus was ascended to heaven in form of body, so can't we see him there? Yeah, we will see Jesus. हम यीशु को देखेंगे. But the question is, will we see God the Father and God the Holy तो Spirit? प्रश्न है कि क्या हम पिता पुत्र और पिता पवित्र आत्मा को देख पाएंगे? वो प्रश्न To see God in all his glory. कि परमेश्वर को उसकी पूरी महिमा में क्या हम देख पाएंगे? Right? So I don't know. Yeah. क्या बोले? All right. तो भाई कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने यीशु को देख लिया तो हम लोगों ने त्रिएक को देख लिया. All right. Any other questions? ठीक है, और कोई दूसरा प्रश्न? मेरा सर मेरा क्वेश्चन है कि जब ये 1000 साल के बाद जब शैतान को छोड़ा जाएगा तो विश्वासियों को भरमाएगा, जो विश्वासी लोग रैप्चर में गए हैं उनको ही. So this after millennium, no, the devil will be left for some time. Yeah. Yeah. So will he only deceive the believers or everybody? The Bible, it says that Revelation 20, he goes out to deceive the nations. तो बाइबल बताती है वहां पर प्रकाश 20 में कि वह सारे देश को, सारे राष्ट्रों को वह धोखा देने के लिए जाता है. So in my mind, I understand that as those other than the believers So who मेरे already मान- have glorified bodies. तो मेरे मन में यह समझना है कि वह जो जिनको महिमामय शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, All the natural people who are living on the earth at that time. जो प्राकृतिक लोग उस पृथ्वी पर जी रहे थे उस समय, So he's able to deceive them. वह उसको धोखा दे सकता है, भ्रमित कर सकता है. क्या बोल रहे हैं आप? यानी कि भरमाने के लिए थोड़ा सा भरमाएगा, इकट्ठे होंगे लोग लड़ाई के लिए, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, शैतान को अवसर नहीं मिल पाएगा कि आपके किसी को नरक में लेके जाएगा वहां से. So in this time he will deceive people, but he will not get any chance to bring them to hell. So those people who are deceived,
Yes, they will be destroyed, and because they are making a choice to follow the devil instead of following Jesus. जी, तो उनको उनका विनाश किया जाएगा, क्योंकि उस समय भी वो लोग उस बात का चुनाव कर रहे हैं कि वो शैतान के पीछे हो। तो जो चुनाव कर रहे हैं उसके कारण उनको नाश किया जाएगा, उनका But विनाश those will be the natural people, not the saints who are glorified. तो वो लोग स्वाभाविक या प्राकृतिक लोग होंगे, वे नहीं लोग नहीं होंगे जो उनको महिमामय शरीर प्राप्त हुआ है या जो संत हैं। As presently we have family, we are not supporting their interest. But when we will live in 1,000 years, it will have the law. So that time, but we were able to identify us or what kind of family we have in that period. So remember, during the 1,000 years, there are two kinds of people. तो आप याद करते हैं कि 1000 साल के समय के दौरान दो प्रकार के लोग होते हैं। They are the people with glorified bodies. लोग होते हैं जो महिमामय शरीर के साथ होते हैं, In glorified bodies, we are like the angels. और जो महिमामय शरीर जो होते हैं वो स्वर्गदूत की तरह होते हैं। And then there are the natural people. और फिर वहां पे प्राकृतिक लोग भी होते हैं। They will procreate, they will have families and all those things. तो उनका फिर परिवार होगा, वो लोग देख पाएंगे उस परिवार को। And they will die. और फिर वो लोग मरेंगे, They will live 100 years. They will वे die. वे भी मरेंगे। Angels can see angels. What? Angels can see angels. क्या स्वर्गदूत को देख सकते? कैन एंजल्स Can angels see other angels? I think so. देख सकते हैं? बोलो ना। Oh, ओ Matthew chapter 19. मत्ती अध्याय 19 में प्रश्न है कि क्या स्वर्ग में संबंध है, यही पूछ रहे हैं ना आप? रिश्ता है क्या स्वर्ग में? रिश्ता है। तो मत्ती अध्याय 19, Matthew chapter 19. मत्ती अध्याय 19। 1 minute. Okay, can somebody find that question that Jesus was asked? Yeah, a man with 5 husbands. पर क्या उस बात को आप देख सकते हो वहां पर? एक Huh? 22 जी, मत्ती 22। Matthew. Okay, yeah, Matthew chapter 22. And let us read verse 30, please. मत्ती 19 का 30 से 31 कोई पढ़ेगा? Matthew 22, verse 30. मत्ती 22 का 30 और 31। क्योंकि जो उठने पर ब्याह शादी ना होंगे, क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी ना होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ? वह तो मरे हुओं को नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर सब लोग उसके उपदेश से चकित हुए। Anyway, the main verse is verse 30. तो जो मुख्य वचन है वह वचन 30 है। It is in heaven, angels and those with resurrected bodies, they don't marry or give in marriage. जो दूत है वे उनके शादी ब्याह नहीं होंगे। Okay, you had a question. आपको और कोई प्रश्न था आपका?
प्रकाशित वाक्य okay. So in Revelation 20 verse 10 it is written that the devil will be cast out in hell. So can we see that or not? So the question is, will we see the devil being sent into hell? Okay. I don't know whether we will be able to see it or not. मैं ये नहीं जानता कि शायद हम देख पाएंगे या नहीं. The Bible doesn't tell us. बाइबल हमको नहीं बताती है. Do we want to see it? I don't know. क्या हम उसको देखना चाहते हैं? उसको भी नहीं मालूम मुझे. So, sorry. So it is, I think he's giving the reference of the story of Lazarus, the rich man and the Lazarus. That's what he's referring to. Yeah, but the rich man was in paradise, देखिए जो धनी व्यक्ति था वो तो पैराडीस में था, but now things are different. So. लेकिन अभी जो बात है वो अलग है. All right. So, Master, one question. There are many questions. oh, Okay, my question is that the mark of the beast will be during the tribulation day or it's already started It'll happen here in the middle of the tribulation. जो after 3.5 years? Yes. So we don't have to worry about now. You can use your credit card. तो अभी का आप चिंता मत कीजिए, अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो पशु का छाप होगा वह महाकलेश के मध्य में होगा. It'll happen here, Revelation 11. जी पूछिए. Yes. Will be happening. मेरा प्रश्न था कि विश्वासी लोग विश्वासी में है लेकिन वो लोग संसार का पाप में फंसा हुआ है, तो वो लोग को जब इस 1000 साल जब यीशु का राज्य होगा उस समय में वो लोग प्रवेश कर सकते हैं नहीं? So when the believers, they are believers but they are still caught up in the sin of this world. So will they be right now? So will they be able to enter the millennium kingdom or not? That's a decision the Lord will make. तो जो वह निर्णय है वो परमेश्वर बनाएंगे. But what does the scripture say? लेकिन जो वचन क्या कहती है? Galatians chapter 5 says, flesh and blood will not inherit the king. Those who live this way will not inherit the kingdom of God. तो गलतियों की 5वां अध्याय का कहता है, उसका 20वें वचन के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो जो इस शरीर या और उस लहू में रहते हैं वे परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे. Yeah. यहाँ पर लिखा गया है. So that is very clear. This is in Galatians chapter 5 and verse 21. और गलतियों की अध्याय 5 उसके 21वें वचन में यह साफ रीति से लिखा गया है. We also see in Hebrews chapter 6 और फिर हम इब्रानियों के अध्याय 6 that the writer of Hebrews says that if anyone draws back from the faith, और यहाँ पर लिखा गया है इब्रानियों 6 के में जो लेखक रहता है इब्रानियों का, कहता है कि जो भी अपने विश्वास से निकल आता है there will be no more repentance. उनके लिए कोई पश्चाताप नहीं है. This is in Hebrews chapter 6 verses 4 and 5. यह इब्रानियों अध्याय 6 उसके 4थे और 5वें वचन में लिखा गया. So is it possible for a person to have believed and then to leave the faith? तो क्या यह संभव है कि जो व्यक्ति विश्वास किया था और फिर उसने विश्वास को छोड़ दिया? Yes. That's possible. यह संभव है. But if a person is struggling with sin, what will happen to them? That only God can decide. लेकिन अगर एक व्यक्ति जो है अगर वह पाप से लड़ रहा है कि क्या होगा उसका, तो उसका न्याय परमेश्वर करेगा. Yeah. So we shouldn't judge. We should do our best to help them come back and grow in the faith. तो हमको उनको न्याय नहीं करना चाहिए, हमको अपना उत्तम करना चाहिए कि वो वापस उनको लेकर आए और उनका विश्वास में हम उनको आगे बढ़ाएं. Questions? कुछ प्रश्न है? So my question from the millennium period, there are two types of people, glorified people and the natural body. And Jesus is also in an actual body on that time. Is in his glorified body. Glorified body. Yes. When the Satan loosed, so is that possible that the Satan is also having a body on that time? No. Right now, what we know about Satan and his demons, they're disembodied spirits.
तो जो अभी हम जानते हैं शैतान के बारे में कि उनका जो शरीर है वह आत्मा है जो शरीर रहित है। Right? Now, when we say they're disembodied, doesn't mean they don't have a spirit body or a spirit form. हम ये नहीं कहते हैं कि अगर जब उनका शरीर नहीं है तो वह वह एक आत्मिक शरीर या आत्मिक आकार में है, Just that they don't have a body like ours. तो जैसे ऐसा है कि उनका शरीर जो हमारा है वैसा नहीं है। So they will be operating the way they are तो जैसे वे हैं वैसे ही वो काम करेंगे, as disembodied spirits. और जो शरीर रहित आत्मा है उसके जैसा। They influence us by imagination, Through our thoughts, thoughts. just like how, in the Garden of Eden, he used the form of a serpent. He used the serpent, and spoke. जिस प्रकार उसने आदम के बगीचे में कि उसने सर्प का एक प्रकार लेकर उसको इस्तेमाल किया, तो हमारे मनों पर काबू होता है, कब्जा करके वो काम करता है। When we go to heaven after the rapture, क्या मतलब 7 साल तक भोजन ही चलता रहेगा या कुछ और भी होगा वहाँ पे? So when we'll go lifted up for in heaven for 7 years, bhojana, so we'll be having feast only or we'll be having doing something else also? 1000 साल के लिए आएंगे तब क्या करें? So, what we know is what has been revealed to us. तो हम जो जानते हैं जो हमको प्रकाशित किया गया है, So that we've mentioned there, what will believers be on page 12 in the English book, और what believers will be doing in heaven. तो हम जो देखते हैं 12 पन्ने पर कि विश्वासी क्या करेंगे उस स्वर्ग में, That's what's been revealed to us. तो वही हमको प्रकाशित किया गया है। Will there be more things we do? तो क्या बहुत ज्यादा चीज होगा जो हम करेंगे? Possible. हो सकता है, Yeah, we can only say like, okay, this is what the Bible says. लेकिन हम यही कह सकते हैं कि यही बाइबल में यही लिखा है, उसी को कह सकते हैं। रैप्चर में हमारा उद्धार हो चुका था, जब महिमा में शरीर में हम दोबारा वापस आएंगे, तो जो चांस शैतान को दिया जा रहा है, तो क्या हम भी भरमाए जा सकते हैं? इसका मतलब हम लोग का भी एक चांस और रहेगा कि हम नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। तो जो वास्तविक शरीर में रहेंगे उनको करेंगे वो लोग। So he won't be able to deceive us who are already having glorified bodies. तो जो हमको जो महिमा में शरीर प्राप्त हो चुका है ना, उनको नहीं भरमाएगा वो। Because at that time we will know as we are known. तो उसको हमारा जो पहचान होगा ना, वैसा हो जाएगा कि वह जो आत्मिक जो देह है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। It's the natural man जो प्राकृतिक मनुष्य होगा who will be deceived. वही धोखा दिया जाएगा। So, yes. जो महाक्लेश से सीधे रूप से जो 1000 साल में आ रहे हैं वे लोग। So in this eternal pit, the devil will be thrown after the this one. किसके बाद बोल रहे हैं आप? हाँ, किसके बाद? Revelation. Before rapture or after rapture, the devil will be thrown into the pit, the eternal pit. What's the question again? When will the devil be thrown into that Bottomless. pit, which is before rapture or after rapture? Okay, let's think again. What happens first? तो आप सोचिए फिर से, पहले क्या होता है? क्या हो रहा है यहाँ 7 साल? 7 years, what happened? Then क्या हो रहा है यहाँ? Battle of? हरमगदोन की लड़ाई हो रही है। And here, Satan is put into a bottomless. और फिर यहाँ पर देखिए शैतान को जो अथाह कुंड में फेंका जाता है। So, does rapture happen before the bottomless pit? तो क्या जो अथाह कुंड है उसके पहले कलीसिया उठाई जाती है? Yeah, bottomless pit. Satan being thrown comes afterwards, right? देखिए यहाँ पर जो अथाह कुंड है इसके बाद आता है। Revelation 20 verse 2-3. सो प्रकाशवाद 20 उसका दूसरा तीसरा वचन। ठीक है,
space, he reveals the captain part of the angels. So same like that, how we and clearing that's also he can do. एक बार फिर से बोलिए, can you repeat the question? Can Satan deceive Yeah. deceive people? Yeah, that's what he does. And are you asking, can Satan deceive other angels? Is that your question? No. We are getting an angel's body. We are In getting the beginning, glorified we bodies. are qualified body in 1,000 years. Ah. So at the time, is he can influence us to have Yeah, so we answered that. We said he cannot because we will know everything. देखिए, हाँ, उनका before that. Angels don't know everything. Oh, in the beginning, They don't know we everything. don't know. Oh. So we are different, right? तो उनका प्रश्न था कि जो महिमामयी देह में जो होते, क्या शैतान उनको भी भरमा पाएगा? तो उत्तर है कि नहीं, क्योंकि हम लोग सब कुछ पहले से देख पाएंगे, हमको ज्ञान होगा, तो हमको वो भरमा नहीं पाएगा। Okay? ठीक We है? all satisfied. Any more questions? और कोई प्रश्न है? Any tentative idea when it is going to be happen according to you, sir? Rapture? 12:34. 12:34 Nobody knows. कोई नहीं जानता। There are two trumpet will be blown. Two trumpet. For the rapture. रैप्चर के लिए 2 तुर ही बजेगी। What about that? Yeah, those are different. तो कलशा का उठाए जाने के वक्त 2 तुरही बजेगी, और फिर जो 7वीं जो तुरही बजेगी वह वो न्याय के समय बजेगी। So the sound of the trumpet will everybody hear or only the believers? I think it will be only for believers because it's a call for the church. तो मैं सोचता हूँ कि ये सिर्फ विश्वासियों के लिए रहेगा, कि वह सिर्फ कलीसिया के लिए बुलाया जाना होगा। What happens? अगर आप सो रहे हो तो क्या होगा? सुनाई नहीं दिया तो? All right. ठीक है। So we're going to go into our last chapter, और अभी हम अपने अंतिम अध्याय में जाने वाले हैं, which is what are the signs कि जो चिन्ह है वे क्या क्या होंगे, that we are at the end. कि हम अंत में हैं, उसका चिन्ह क्या होगा। So if you go to lesson number 4 in your notes, और आपकी पुस्तिकाओं में अध्याय 4 में हम जाएंगे। the first major sign was that Israel became a nation in the year 1948. और पहला जो चिन्ह था कि इजराइल एक देश बन गया, राष्ट्र बन गया सन 1948 में। And this is very important यह बहुत जरूरी है, because a lot of the end time prophecies, especially during the 7 years of tribulation, it has to do with Israel as a nation. और जितने भी ये भविष्यवाणी हैं, ये सारी भविष्यवाणी का नाता रखता है इस्राएल के देश से And the city of Jerusalem. और यरूशलेम के शहर से। You know, we saw how the Battle of Armageddon is really the nations moving against Israel to divide the land. और कैसे हम हर गिदोन की लड़ाई को देखते हैं कि राष्ट्र एक दूसरे के करीब आ रहे हैं कि कैसे उस भूमि को वह तोड़ दें। So if Israel didn't exist as a nation, तो अगर इजराइल एक देश के जैसा नहीं होता, all those prophecies could not be fulfilled. तो वो सारे भविष्यवाणी पूरे नहीं हो पाते। So in 1948, तो 1948 में when Israel became a nation जब इजराइल एक देश बन गया, and they laid claim to their own land, और फिर उन्होंने वह जो उनका जो अपना देश है उस पर उन्होंने अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। now all the other prophecies could begin to be fulfilled. और अब जो सारी भविष्यवाणी है अब वह पूरी हो सकती है।
Okay? So we'll take a break. and हम we'll एक come ब्रेक back लीजिए, हम आएंगे ब्रेक के बाद and we will finish this in the next session. और फिर हम लोग जो अंतिम चीज है उसको अगले पड़ाव में खत्म करेंगे।